अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद साजिद और आज लेसन नंबर 5 के अंदर आप सबको खुश आमदीद। आज का लेसन बहुत मज़ेदार है और इसके अंदर उम्र के मुतालिक बात की गई है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। टाइटल देखिए, था न्यूअर चिनियन अर्शिर सुई। था न्यूअर चिनियन अर्शिर सुई। उसकी बेटी की उम्र 20 साल है। दोस्तों नीचे तस्वीरें मैच करते हैं। पहला है ल्यू खोरन, ल्यू खोरन 6 अदद। इसका जवाब है बी। दूसरा चिया घर फैमिली, इसका जवाब है सी। आगे न्यूअर, न्यूअर बेटी, इसका जवाब है ए। शुएशेंग, शुएशेंग स्टूडेंट, इसका जवाब है ई। आगे छी शिर सुई, छी शिर सुई 70 साल, तो इसका जवाब है एफ। क्योंकि इसके अंदर एक बूढ़ी औरत है 70 साल, तो इसका जवाब है एफ। आगे अर्शिर सुई, अर्शिर सुई 20 साल, तो इसका जवाब आप खुद देखें कि 20 साल वाली यहाँ कौन सी औरत है जी। आगे पैराग्राफ, इन द स्कूल नी चिया यो ची खोरन, नी चिया यो ची खोरन। आपकी फैमिली में कितने लोग हैं या आपके घर में कितने लोग हैं? तो दूसरा दोस्त कहता है वो चिया यो सान खोरन, वो चिया यो सान खोरन। मेरी फैमिली में 3 अफराद हैं या मेरे घर में 3 अफराद हैं। ठीक है। न्यू वर्ड्स, चिया फैमिली, घर को भी कहते हैं फैमिली को भी कहते हैं। आगे यो हैव होना, जैसे कहते हैं ना उर्दू में होना। आगे खो, ये एक मयूर वर्ड है जी। आगे इन द ऑफिस, ऑफिस के अंदर। एक दोस्त दूसरी से पूछ रही है नी न्यूअर ची सुइला, नी न्यूअर ची सुइला, तुम्हारी बेटी की उम्र कितनी है? तो दूसरी कहती है था चिन्नियन स सुइला, था चिन्नियन स सुइला, उसकी उम्र 4 साल है, यानी वो इस साल 4 साल की हो गई। न्यू वर्ड्स, न्यूअर बेटी, ची कितना, सुई साल, ल ये जुमले के आखिर में इस्तेमाल होता है। इसकी बात ग्रामर में आएगी। ली लाओ शिर तो ताला, ली लाओ शिर तो ताला, टीचर ली उसकी उम्र कितनी है या वो कितने बड़े हो गए? था चिन्नियन वो शिर सुइला, था चिन्नियन वो शिर सुइला, उनकी उम्र 50 साल है। था न्यूअर्ना, था न्यूअर्ना, और उसकी बेटी, मतलब उनकी बेटी की उम्र कितनी है? था न्यूअर चिन्नियन अर्शिर सुई, था न्यूअर चिन्नियन अर्शिर सुई, उसकी बेटी की उम्र 20 साल है। न्यू वर्ड्स, तो कितना, ता बड़ा जी। हमारा लेसन मुकम्मल हुआ। आगे ग्रामर। तो सबसे पहले इन्होंने वर्ड्स दिया है जी, इसका मतलब है कितना। ओके, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है, यानी इसके ज़रिए सवाल पूछा जाता है और ये नंबर पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कितने उस्ताद हैं, कितने अफराद हैं, कितनी उम्र है वगैरह। जो ची वाला है इस पे हमारा पूरा लेक्चर पहले मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में आप लिंक से देख सकते हैं। आगे यहाँ दी हुई है चाइनीज़ ज़ुबान की गिनती, 1 से लेके 100 तक गिनती कैसे होती है, और इस पे भी हमारा पहला लेक्चर मौजूद है, आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से देख सकते हैं। आगे देखते हैं ये ल जो जुमले के आखिर में इस्तेमाल होता है कि इसका क्या काम है। ये अगर ये वर्ब वाले जुमले के अंदर आए, यानी फेल वाले जुमले के अंदर आए, तो वहाँ ये जुमले को पास्ट बना देता है, यानी माजी का होता है। और अगर आम किसी भी जुमले के अंदर आए तो वो कैफियत
बताता है कि पहले कैफियत ये थी, अब चेंज हो गई है। मसलन जैसे हम कहते हैं कि रात हो गई है, क्या मतलब कि पहले दिन था, अब दिन बदल के रात में हो गई। तो ऐसे जुमलों के अंदर एंड पे ला इस्तेमाल होता है। तो यहाँ मिसाल दी हुई है, करैक्टर के अंदर है, आप समझ लीजिएगा। ली लाओ शिर चिन्यन वो शिर सुला, ली लाओ शिर चिन्यन वो शिर सुला, कि ली टीचर जो हैं वो 50 साल के हो गए हैं। इसको आप अच्छे से लेसन से समझ सकते हैं। जी आगे, तो प्लस ता, तो ता, ये भी उम्र पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इस पर भी पहले लेक्चर मौजूद है, आप डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देखें, इस पर हमारी तफसीली बात पहले हो चुकी है। दोस्तों ये कुछ मिसालें हैं, कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं, आप इसको लेसन की मदद से खुद हल करेंगे। और ये खाली जगह फिल भी आप ज़रूर कीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों यहाँ आप ये एक हर्फ देख रहे हैं, अर, ई और आर, अर। चाइनीज़ ज़बान में कुछ अल्फाज हैं जिनके आखिर में इसको लगा दिया जाता है। जैसे ये नीचे मिसालों में देखिए, श्याओ हायर, इसके आखिर में अर लगाया गया। तो इसकी वजह से लफ्ज़ के तर्जमे में तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, बस ये लफ्ज़ थोड़ा चेंज हो जाता है। ये असल में है श्याओ हाइज़, श्याओ हाइज़। तो हाइज़ ज़ ख़त्म करके अर लगा दिया। तो इसी तरह आगे भी इसकी मिसालें लिखी हुई हैं, आप इनको देख लीजिए। दोस्तों यहाँ पे ये देखें, ये कुछ फाइनल्स लिखे हुए हैं। इन फाइनल के शुरू में अगर ये वाले इन तीनों में से कोई एक फाइनल लगा दिया जाए, यानी ई ऊ यू में से कोई एक लगा दिया जाए, तो वो कैसे पढ़ेंगे? तो ये देखें, ये अब इनके शुरू में लगा दिया गया, तो अब इनको कैसे पढ़ना है? चूँकि हमारा इस फाइनल पे लेक्चर मौजूद है, आप उसकी मदद से इसको खुद हल करेंगे। दोस्तों यहाँ पे ये कुछ इनिशियल दिए गए हैं जो सेम आवाज़ वाले हैं, जैसे ओ, फो, त, थ, क, ख। तो इनकी आपने आवाज़ के अंदर जो डिफरेंस है, इनका जो फ़र्क है, इसको अच्छी तरह से पहचानना है, इसको याद करना है, समझना है। दोस्तों आगे हैं करैक्टर। तो करैक्टर पे हम अभी बात नहीं करेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का सबक अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इसकी रीडिंग अच्छी तरह से कीजिएगा। रीडिंग जितनी मजबूत होगी उतना ही आपके लिए चाइनीज़ बोल चाल आसान रहेगा। तो दोस्तों आप मिलेंगे आगे नए लेसन में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।